हाय एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। एंड आज का हमारा टॉपिक है FIR। FIR होता क्या है? सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो पुलिस प्रिपेयर करती है, क्योंकि कोई क्राइम अगर होता है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको दर्ज करवाने के लिए पुलिस तक पहुंचाया जाता है और उसको पुलिस लिखती है। दैट इज FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which is prepared by police when they receive information about the commission of a cognizable offense। अगर कोई भी बड़ा क्राइम हुआ है, कोई ऐसा क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है या कोई भी बड़ा क्राइम हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कुछ क्रिएट हुआ है या कुछ कंडक्ट हुआ है, उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है विच इज प्रिपेयर्ड बाय पुलिस। It is a report of information that reaches the police first in the point of time and that is why it is called the first information report। इसीलिए इसे first information report कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचाई जाती है। जैसे कि स्कूल में अगर कोई भी क्राइम हुआ है या फिर स्कूल में कोई किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले आप टीचर के पास जाओगे, उसको इन्फॉर्म करोगे कि ये प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी ने आपको परेशान किया है। उसी तरीके से अगर कोई क्राइम कंडक्ट हुआ है विच इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कंडक्ट हुआ है तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं एंड वही रिपोर्ट को जो पुलिस बनाती है इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज FIR एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है FIR का, उसके बारे में हम जानते हैं। FIR इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। अगर आप कुछ क्राइम हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है और आपने केस को दर्ज करवाया है पुलिस स्टेशन तक जाकर, पुलिस ने वो आपकी FIR लिखा है, तो अब आप क्या उम्मीद करते हो? आप जस्टिस की उम्मीद करते हो, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द FIR इज रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन। अगर कोई भी प्रोसेस हो सकती है, वो सबसे पहले उसकी प्रोसेस के लिए FIR ज़रूरी है। दैट द पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, जिससे कि जो पुलिस है उस केस का इन्वेस्टिगेट कर पाए। वंस द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन। और जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके साथ क्राइम हुआ है या फिर जिसने क्राइम के बारे में बताया है, उसके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ FIR। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टीचर का, कि अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो आप स्कूल में टीचर के पास जाओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है हमें समझ नहीं आता कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, विच इज़ वेरी मच बेसिक एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। The difference between a first information report and a police complaint is that an FIR relates to the cognizable offense, whereas a police complaint can be filed for both non-cognizable and cognizable class of offenses। अब हम जानते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका मतलब ये होता है कि पुलिस के पास अथॉरिटी होती है टू अरेस्ट अ पर्सन एंड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट। मतलब इसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप जो पुलिस होती है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर सकती है। और अगर हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहले ज़रूरत होती है कोर्ट के ऑर्डर्स की। ऑल्सो द पुलिस कैन फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मतलब सिर्फ कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसी के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो फाइल किया जा सकता है। इन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन मेक इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। ऑल्सो कॉग्निजेबल केसेस आर मोर सीरियस दैट देन ऑफ कॉग्निजेबल। जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस के कंपैरेटिव में जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। नॉर्मली सीरियस ऑफेंसेस आर डिफाइंड एट कॉग्निजेबल एंड यूजुअली कैरी अ सेंटेंस ऑफ 3 years और इट कैन बी मोर। अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो अगर मिसबिहेवियर हुआ है, कुछ पब्लिक अनॉयंस हुआ है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल में आता है। और कॉग्निजेबल में अगर आया है तो किसी का मर्डर हुआ है, कुछ किडनैपिंग हुई है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। What happens after you file an FIR? अब आपने FIR फाइल कर दी है तो आप क्या उम्मीद करते हो, होता क्या है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? As for the police,
Once the FIR is registered, they have to investigate the case, record statements of all witnesses and file a final report. मतलब final report तैयार करते हैं सारी चीज़ें पता करने के बाद. If the police conclude that there is no basis for the complaint or no evidence available to prosecute the case, further action जो होता है वो drop कर दिया जाता है. Let's talk little bit about FIR more. And FIR is a very important document as it sets the process of criminal justice in motion. It is only after the FIR is registered in the police station that the police start investigation of the case. मतलब इसमें यही कहा गया है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि FIR के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कोई भी केस का. What is a zero FIR? Zero FIR क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. जीरो FIR का मतलब होता है कि आपको अगर कोई भी क्राइम आपने एक्टिविटी देखा या आपको कुछ FIR करवानी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही प्लेस वाले पुलिस स्टेशन में जाना है. जैसे कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं और जो आपका केस है, जो आपकी FIR है, वो फिर बाद में ट्रांसफ़र की जा सकती है. लेट्स टॉक इन द वर्ड्स. एन FIR एनीवेयर, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR. इट मीन्स दैट FIR कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन दैट इज irrespective of place of incident jurisdiction, and the same can be later transferred to the appropriate police station. जैसे कि मैंने पुराना बताया हुआ है कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता क्या है, अब डेफिनेशन में जानते हैं. कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, एन ऑफेंस वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, एन ऑफेंस वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ओनली विद अ वारंट. कॉग्निजिबल ऑफेंस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. और कॉग्निजिबल ऑफेंस आर बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. अब जानते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है विच रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग FIR. So the following conditions should be satisfied to constitute an information as first information report without the meaning of section 154 clause 1 of CRPC. So it means it must be the information relating to the commission of a cognizable offense. Cognizable offense से related होनी चाहिए. It must be given to an officer in charge of a police station. जो officer in charge है police station का उनको देनी चाहिए. It must be put into writing. It is already written. It has to be signed by the person giving. जो दे रहा है उसको साइन करना ज़रूरी है. It is orally made. It must be taken down in writing and read over the informant. The substance of the information shall be entered in the prescribed registered general diary or station diary. बात करते हैं कि कौन FIR फाइल कर सकता है. ऐसा हम सोचते हैं कि अगर कोई भी हमने क्राइम देखा है या कोई ऐसी एक्टिविटी देखी है तो हम सोचते हैं कि किसको जाना चाहिए, कौन जा सकता है, फीमेल मेल कौन जा सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन. ही नीड not necessarily be the victim or to be injured or an eyewitness. First information report may be merely hearsay and need not necessarily be given by the person who has first hand knowledge of the effects. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो injured person है या जो victim है वही जाके FIR लिखवाए. FIR कोई भी लिखवा सकता है उस केस से related. Where to file an FIR? कहाँ फाइल कर सकते हैं हम FIR को? An FIR can be filed in the police station of the concerned area in whose jurisdiction the offence has occurred. जैसे कि डिफरेंट जो पुलिस स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन पुलिस स्टेशन में और ज्यूरिडिक्शन में, मतलब उस एरिया के पुलिस स्टेशन होते हैं, हमें वहीं जाना चाहिए बेसिकली. फर्स्ट आर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलेग्ड criminal activity as to be able to take suitable steps for tracing and bringing to book the guilty person. It's secondary, though equally important object, to obtain early information of an alleged criminal activity and to record the circumstances before the trial, lest such circumstances are forgotten or embellished. थैंक यू सो मच. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको क्या देखना है.